कहते हैं पुनरुत्थान का, फिर इसीलिए हम लोग जो यहाँ पर बात करें परमेश्वर को महिमा करें, क्योंकि हम लोग पाम संडे से लेते हुए फिर गुड फ्राइडे और आज का ईस्टर, मतलब गुड फ्राइडे से हम लोग सुने थे कि हम यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन क्या है, जी उठा। हालेलुया। हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन क्या हो गया, जी उठा। और जी उठ करके फिर क्या हो गया, ये घटना हो चुकी। हालेलुया। ये घटना क्या हो गई, हो चुकी। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन क्या हो गया, जी उठा और फिर वो स्वर्ग में चला गया। ये घटना बहुत पहले, बोलो हालेलुया। बच्चों को बैठा करके उठा बैठी न करें। ये घटना बहुत पहले हो चुका, लेकिन एक घटना और होने वाली है। हालेलुया। ये घटना और होने वाली है, और वो घटना क्या है कि मेरा यीशु मसीह चल आने वाला है। जो होने वाली है ये है कि यीशु मसीह हमारा बहुत जल्दी क्या करने वाला है, आने वाला है। और अगर इस घटना के बारे में अगर नहीं समझेंगे तो हमारा सब कुछ क्या है, बेकार है। तो प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की बड़ाई हो। ये यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। थोड़ा सा कुछ बात करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, ताकि ये कंफर्म हो जाए कि सचमुच में हम लोग जो मना रहे हैं, प्रभु का धन्यवाद कर रहे हैं, हमारा यीशु मसीह क्या है, जीवित परमेश्वर है। क्योंकि वचन स्पष्ट रूप से लिखा है, वचन में स्पष्ट रूप से प्रकाशित वाक्य 1:18 में लिखा है, प्रकाशित वाक्य 1:18 में लिखा है, प्रकाशित वाक्य 1:18 में, मैं मर गया था, मैं मर गया था और अब देख मैं युगान युग जीवता हूँ। हालेलुया। मैं युगान युग क्या हूँ, जीवता हूँ। और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां की कुंजियां मेरे ही पास है। बोलो जो धन्यवाद करें, हालेलुया करें। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है, जब ये दर्शन देखा खुद परमेश्वर ने बतला रहा है कि देख मैं क्या था, सुनिए बहन लोग, इधर देखिए, ध्यान अपना इधर उधर न भटकाए, सुनिए। अगर इस बातों को नहीं जानेंगे तो हमारा आना जाना क्या है, व्यर्थ है। मैंने आपसे बोल दिया कि यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन क्या है, जी उठा और जी करके चला गया। ये घटना तो क्या हो चुकी है, बीत चुकी है, हो गई। लेकिन एक घटना और होने वाली है कि मेरा यीशु मसीह जल्दी क्या है, आने वाला है। अगर इस बात को नहीं जानेंगे तो जब तक हम लोग जीवित रहेंगे, हर साल गुड फ्राइडे, ईस्टर आता रहेगा, हम लोग ऐसे ही मनाते रह जाएंगे, अच्छी बातें करते रहेंगे, लेकिन कुछ बातों को समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए वचन में स्पष्ट रूप से खुद परमेश्वर का वचन बतला रहा है, खुद परमेश्वर बतला रहा है कि देख मैं क्या था। कौन बोल रहे हैं? और बताओ, आप यीशु मसीह झूठ बोलता है, भाई बताते क्या परमेश्वर कभी झूठ बोलता नहीं है, वो झूठ बोलता नहीं है। और वो खुद जो है वो जिंदा हो चुके हैं, और खुद कह रहा है, बोल रहे हैं, वो यूहन्ना दर्शन देखा और बता रहा है कि यीशु मसीह बोल रहा है कि देख मैं क्या था, मर गया था, लेकिन अब क्या हो, अब देख मैं एक दिन में नहीं, 2 दिन में नहीं, 4 दिन, साल, 2 साल, 4 साल में नहीं, बल्कि युगान युग मैं क्या हूं। परमेश्वर मारने का, ईश्वर मरने का नहीं है, वो युगान युग क्या है, जिंदा है। और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां, अधोलोक की जो अथॉरिटी है या जो कुंजी है, मेरे ही पास है, यीशु मसीह के पास है। अब मैं आपको साबित करना, ये खुद परमेश्वर बोल रहा है, यीशु मसीह खुद बोल रहे हैं, दर्शन दे के बतला रहे हैं। और बताओ, जब यीशु मसीह बोल रहा है तो क्या गलत बोल रहा है? और बाइबल बता रही है, इसका मतलब यीशु मसीह क्या है, जिंदा है। सिर्फ जिंदा ही नहीं है, उसको मृत्यु और अधोलोक की कुंजी उसी के हाथ में है। एक वचन और हम देखेंगे, ये थोड़ा सा एक दो बिंदु हम छू के जाएंगे कि मतलब ये यीशु मसीह क्या है,
जी उठा है उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी रखें। बात कई बार हम लोगों ने बता चुका है कि थोड़ा सा बिंदु को छू करके कुछ बातों को हम लोग शेयर करेंगे आगे। लूका 24 अध्याय का 1 से 7 तक पढ़िए। लूका 24 अध्याय। परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वे उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आई। उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया। हालेलुया। उससे पहले वो लोग बातचीत कर रही थी, कौन हमारे लिए पत्थर को हटाएगा, आपस में बात करती हुई जा रही थी। लेकिन यहाँ लिखा है जब वो गई है तो क्या लिखा है, पत्थर को लुढ़का हुआ देखा, पर भीतर जाकर, आप सुन रहे हैं क्या? बोल हालेलुया। पर भीतर जाकर प्रभु यीशु मसीह का बॉडी का शव न पाया। नहीं पाया। जब ये लोग पहुंची है इतर लेकर के सुगंधित की हम लोग उसमें क्या करेंगे, मलेंगे, लेकिन कोई पत्थर हटा देगा कि हम लोग जाकर के खोद देंगे। लेकिन जब पहुंची है तो पत्थर क्या हुआ है, लुढ़का हुआ है। और जब भीतर जा करके देखी तो वहां यीशु मसीह का नहीं है। तब आगे क्या लिखा है, जब वे इस बात से बहुत चक्की हो रही थी तो देखो दो पुरुष, मतलब जब वहां नहीं था तो ये दोनों देख करके क्या हो गई, डर गई। क्या हो गया? तब देखो दो पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। मतलब उन स्त्रियों के पास क्या हो गए, आ करके खड़े हो गए। जब वे डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए रही तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवते को अरे वो में क्यों ढूंढती हो? ये लोग हैं। जब यीशु मसीह धरती पर नहीं आया था, जब उसको मानव रूप धारण करना का था, तो वही सबूत मरियम के पास आके बतलाए, देख पवित्र आत्मा के द्वारा तो गर्भवती होगी, एक पुत्र होगा, उसका नाम यीशु होगा। और अभी यीशु जी करके सारे काम को करके जब चला गया है, अभी वो वहां पर नहीं है। वो स्त्रियां जब पहुंची है तो दो स्वर्गदूत वहां पर थे, वहां पर यही कह रहे हैं, तुम लोग जीवितों को मरे हुए में क्यों ढूंढती हो? हालेलुया। क्यों ढूंढती हो? वो यहाँ नहीं, परंतु जी उठा है। परंतु क्या है वो? हालेलुया। यीशु मसीह के बोलने से पहले स्वर्गदूत भी बोल दिए महिलाओं से जो देखने गई थी, या मरियम मगदलीनी जितने वहां पे थे, उनसे स्वर्गदूत बोला है, तुम मरे हुए को जो जीवित है उसको मरे हुए क्यों ढूंढ रहे, क्योंकि वो क्या हो चुका है, जी उठा है। स्मरण करो, याद करो कि उसने गलील में रहते हुए, जब अपने देह के दिनों में रहते हुए तुमसे कहा था, अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। ये वो लोग फिर से रिवाइज बता रहे कि तुम लोगों को पता नहीं था, पहले ही बता दिया गया था कि ऐसी होगी, और वो मुर्दों में तीसरे दिन क्या हो गया, जी जाएगा। ये बात को पहले तुम याद करो, कहा गया था कि नहीं कहा गया था? और हम लोग विश्वास करते तो कहते इसमें तुम्हारा जीव था, जिंदा है। अगर जिंदा नहीं होता तो हम ये नहीं कहते कि जहाँ 2-3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहां पर हमारा प्रभु यीशु मसीह मौजूद है, और यहाँ पर यीशु मसीह हमारा है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। तो जब वो कहा था तो आपको याद होना चाहिए, उनको बता रहा है कि नहीं कहा कि वो क्या हो जो है, जी उठा जाए पुराने में 7 तक। तो क्या हो चुका, इसका मतलब ये है प्रकाशित वाक्य की घटना से पहले भी स्वर्गदूत आके बता रहे इस बातों को, बता दे उससे कि वो क्या हो चुका है, जी उठा है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। वो जी उठा है। एक वचन और पढ़ेंगे, और
इस बातों को ये वो उनसे कहा जा रहा है जो खुद यीशु मसीह के साथ क्या करते थे, रहते थे। हालेलुया। और प्रभु का एक सेवक जिसका नाम लोग कई बार प्रचार करके सुने, उसका नाम पतरस। अगर प्रेरितों के पुस्तक आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा था, जब लोग तरह तरह की बातें बोल रहे थे या और दिक्कतें, परेशानी, समस्या जब ऊपर लोग डाल रहे थे, तो उसे बोला, ये जो लोग नशा में नहीं है, बल्कि ये पवित्र आत्मा से भर करके जो सुनाया जा रहा है, तो लोग बड़ा दबाव मारे, बस बोल रहा था, और जिन लोग यीशु मसीह को क्रूस पर मार डाला है, वही क्या हो चुका है, चिंता। हालेलुया। तुम लोगों ने मार दिया है ना, क्रूस पर चढ़ा दिया, वो क्या हो चुका है, जी उठा है। उसके सामर्थ्य में लोग क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं। पतरस खुद बोल रहा है, यीशु मसीह के साथ साथ रहा और पतरस से बातों क्या कर रहा है, बता रहा है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, जितने उनके साथ में रहे वो इन बातों को बता रहे हैं, यीशु मसीह क्या हो चुका है, जी उठा है। आगे एक वचन और लिखा है, पढ़िए, पहला कुरिन्थी 15 अध्याय का। इसलिए मैं आपको क्या बताया कि यीशु मसीह क्या है, क्या है, पहले क्या है, यीशु मसीह क्या है। कई जगह हम लोग कई बार बता चुके हैं कि यीशु मसीह जी उठा है, जी उठा है। इसका मतलब वो यीशु मसीह जी उठा है, वो जीवित परमेश्वर है। इसलिए पौलुस लिख रहे हैं, पहला कुरिन्थी 15 अध्याय का 14 में, और यदि मसीह नहीं जी उठा। अब ये कौन बोल रहा है, पौलुस बोला, यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है। हालेलुया। हमारा प्रचार करना क्या है, व्यर्थ है, और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। और तुम्हारा विश्वास भी क्या है, आप सुन रहे क्या, मैं चाहता हूँ मेहरबानी से अच्छे से सुनिए, अच्छे से सुनेंगे, समझेंगे, वचन पर ध्यान देंगे, तब आपको समझ में आएगा। और आज समझ में आ जाएगा तो मैं कहता हूँ तमाम बीमारी को छुट्टी हो जाएगी, तमाम समस्याओं की क्या हो जाएगी, छुट्टी हो जाएगी। बोलो हालेलुया। ये बात आपको जानना, और ये बात भी शैतान आपको जानने नहीं देगा कि सचमुच में यीशु जी उठा है। शैतान भी आपको बांध कर रखेगा। फिर तो पढ़े, और यदि मसीह नहीं जी उठा, पौलुस जी बतला रहे हैं कि यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार यहाँ से जो मैं प्रचार कर रहा हूँ क्या होता, व्यर्थ है। और तुम्हारा और विश्वास, आप लोगों का यहाँ आना और विश्वास करना भी क्या होता, व्यर्थ है, व्यर्थ होता। लेकिन प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ, प्रभु की महिमा करता हूँ, उसके 20 पद में लिखा हुआ है, फिर तो कहते हैं, परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है। परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से क्या हो चुका है, जी उठा है, जी उठा है। और जो सो गए हैं उनमें वह पहला फल हुआ। इसका मतलब पौलुस ये बतला रहा है, कैसे पौलुस बतला रहा है, क्योंकि ये घटना बहुत यीशु मसीह के जी उठने के बाद वो चला गया था संदेश दे करके, उसके बहुत दिन के बाद पौलुस जो मसीहों को सता रहा था, तकलीफ दे रहा था, समस्या डाल रहा था, तो प्रभु यीशु मसीह ने उसे दीने में क्या कर लिए, दिखाई दिए, या दीने में उनको पकड़ लिए। और भाई बताती है, ज्योति इतनी तगड़ी चमकी कि वो घोड़े पर जबले क्या हो गया, गिर गया, और गिरने के चलते में उसकी आंख क्या हो चुकी है, अंधा हो चुका है, और आवाज ज्योति में से आ रही है, हे साउल तू मुझे क्यों सताता है। तब उसके बाद जब ये बात कह रहा है, हे प्रभु तू कौन है, तब प्रभु यीशु मसीह स्वयं बोला है, जिसको तू सता रहा, मैं यीशु। हालेलुया। उसको ये बात क्या हो गया, कंफर्म पता चल गया, एकदम मालूम हो गया। तब वो कह रहा है कि सचमुच में यीशु मसीह क्या हो चुका है, जी उठा है। अगर वो जिंदा नहीं होता तो हमारा विश्वास करना क्या होता, बेकार होता, और हमारा प्रचार करना भी क्या होता, बेकार होता। और ये बात पौलुस बतला रहा है, इसका मतलब यीशु मसीह क्या है, जी उठा है। अब
जब जी उठा तभी हम लोग क्या बोलते हैं, आज 2023 साल पहले जीने के बाद वो तारीख हो गई ईसा पूर्व, ईसा से पहले और ईसा के बाद में तारीख लोग लिखना शुरू करिए, हो गया तारीख। आज अगर पूछा जाए भैया इतना साल पहले, इतना साल बाद में, ईसा पूर्व, जो से बोलो हालेलुया। इसलिए जी गया यीशु मसीह, बोलो हालेलुया। तो यीशु मसीह तो जी गया, वेरी गुड, बहुत अच्छा, धन्यवाद हो। लेकिन अब सवाल ये है, क्या आपके अंदर यीशु आज जिंदा है कि? अब सवाल ये है, बोलो हालेलुया। आज से हम 15 साल से लगातार हम लोग यहाँ पर कह रहे हैं जी उठा, ये तो कंफर्म हो गया कि तो जिंदा है ही है। अब सवाल ये है, वो आपके अंदर जिंदा है कि नहीं? आपके अंदर जिंदा है कि? अब सवाल ये है, अगर आप विश्वास कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह में, अब सवाल अब ये आज उठेगा कि क्या सचमुच यीशु तो जी उठा है, लेकिन आपके अंदर यीशु मसीह जी उठा है कि नहीं? आप सुन रहे हैं क्या? हालेलुया, बोले हालेलुया। तो आज ये सवाल है कि यीशु मसीह जिंदा तो हो ही गया, लेकिन आप में जिंदा है कि नहीं? बोलो हालेलुया। अगर आप में यीशु मसीह जिंदा नहीं है तो याद रखना किसी काम का नहीं है। अगर समझ गए कि ये जीवित है, जिंदा है, मुझ में जिंदा है, तो आना आपका सफल है। और आज मैं कहना चाहता हूं, अगर आपको वचन समझ में आ जाए, आपके जीवन में फ्लैशिंग हो जाएगी। तो आइए बतलाना चाहते हैं, क्या सचमुच आप में जिंदा है? एक वचन पढ़े, उसमें पौलुस जी लिखते हैं, गलाती 2:20, गलाती 2:20, मैं मसीह के साथ। अब देखिए यहाँ पर पौलुस को जब पता चल गया कि सचमुच यीशु मसीह जी उठा, पुरस्कार गया और वो ईमान ला लिया है, और उसकी कहानी आप पढ़ चुके हैं, जानते हैं, और ये जब इस बातों को समझ चुका है, जान चुका, और यीशु मसीह के पीछे चलने लगा है, यीशु मसीह की महिमा करने लगा है, सुसमाचार सुनाने लगा है, और बाइबल में बहुत सारी पत्रियां लिखा है, इसलिए वो कह रहा है, मैं मसीह के साथ, हाँ, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। क्या हूँ? क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित न रहा, मैं जिंदा नहीं रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। अब पौलुस जी ये बतला रहे हैं कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर क्या हो गया। पिछले शुक्रवार को मैंने बताया था, यीशु मसीह तो जो है क्रूस पर चढ़ गया है, उसने चढ़वा दिया, बेच दिया 30 सिक्के में। लेकिन आज विश्वासी जब गलती पर गलती करते हैं तो उनको एक बार चढ़ाया, लेकिन आज हम लोग कई बार चढ़ा देते हैं। गुनाह गलती जब हम करते हैं तो कई बार क्या करते हैं, उसको चढ़ाते हैं। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, अब वो फिर मरने के लिए नहीं आया, अब आप प्रतिफल देने के लिए आएगा, न्याय करने के लिए आएगा। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है, पौलुस जी बता रहे हैं कि अब मैं मसीह में क्या हूं? हम अपने से मैं जिंदा नहीं हूं। फिर बड़ी मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। मैं मसीह के साथ चढ़ाया गया। अब आप अपने आप को बोलो, सचमुच में ये कह रहा है कि मैं मसीह के साथ चढ़ाया गया। इसका मतलब मैं शरीर में अपने आप को नहीं था, लेकिन कहने का मतलब जितने उनके पिछली जिंदगी था, जो गुनाह था, पाप था, उसको कहाँ चढ़ा दिया है? क्रूस पर। इसका मतलब जब विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, बात को क्या हो गया? समझ गया। अब आपको समझना है, पौलुस तो अथॉरिटी के साथ बोल रहा है, मैं क्रूस पर क्या हो गया हूँ? चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित जिंदा नहीं रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में, और जो मैं शरीर में अगर जिंदा हूँ, अब जो जीवित हूँ, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ, जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया, और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। अपने आप को क्या कर दिया? दे दिया। बोलो हालेलुया। कितना बड़ा बात है। देखो बच्चे लोग, थोड़ा सा बच्चे लोग को ना वचन बतला के, अब सवाल ये है, हम विश्वास करते हैं तो क्या हमारे अंदर यीशु मसीह जिंदा है कि नहीं? पौलुस तो कह रहा है कि मैं तो चढ़ा दिया गया हूं, मैं जिंदा नहीं, लेकिन पर मसीह मुझ में क्या है? जिंदा है। आज आपको भी गर्व से कहना पड़ेगा, कब? जब
आप सचमुच में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करनी है और अपने गुनाहों से तौबा करनी है, अब गुनाह गलती नहीं कर रहे हैं, आप अब पाप की जिंदगी नहीं बिता रहे हैं, तब आप बोल सकते हैं कि मसीह मुझ पे जिंदा है। आप नहीं कर सकते हैं। जब मैं ट्रेनिंग में जाने पर था, बनारस में मेरा इंटरव्यू हो रहा था, इंटरव्यू में मुझसे पूछा गया वचन, और मैं सबसे पहला अपने इंटरव्यू में ये वाला वचन बोला था। सबसे पहला जब मैं इसको बोला तो लोग जो है बड़ा ध्यान से देखने लगे, जो हमारा इंटरव्यू लगा था, आधा घंटा इंटरव्यू लिए, और मैंने वचन बोल दिया। वो लोग क्या सचमुच में चाह दिए, हमको बिल्कुल चाह दिए। वो बोले जाना है तो फिर घर का याद नहीं करा, बिल्कुल याद नहीं करेंगे, लेकिन यीशु के पीछे चलने लगा। उन्होंने बहुत सारे बातों को मुझे देख देख करके बोले का आप सचमुच में, मैं बोला बिल्कुल चाह दिया हूँ, अब मैं पीछे लौटने वाला नहीं हूँ। क्या घर नहीं आना है, ट्रेनिंग जाना घर आना, मैं बिल्कुल नहीं आऊंगा। ये पहला मेरा इंटरव्यू का पहला ये वचन था, मैं ऐसे बोला था, और ये वचन मैं अपने जीवन में रखा था। बोला हालेलुया। सचमुच में, और प्रभु का धन्यवाद हो, आज वही सर लोग आज भी अभी है, और वो लोग देखे तो दिखाते हैं सच में जीवित है। सच में आपने प्रभु के काम को किया है, सचमुच में। ऐसे ही मैं खाली ऐसे वचन याद करके बोल नहीं दिया था, जो मैं बोला था उसको गहराई से बोला था। पौलुस जो बोल रहा है वो कैसे बोल रहा है, ऐसे ही। इसीलिए अब आपको मैं कहना चाहता हूँ, पौलुस कहता है कि मसीह मुझ में जीवित है, मैं मर गया हूँ। तो मरने का मतलब ये नहीं कि वो मर गया है शारीरिक रूप से, मरने का मतलब है अब वो किसके लिए मर गया है, पाप के लिए मर गया है। अब पाप के लिए मर गया है। बोलो हालेलुया। अब वो सुस्ती, अब वो बीड़ी, अब वो गाली गलौज, अब वो हत्या, अब वो लड़ाई चोरी चकारी या जितना भी है, अब वो करने वाला नहीं है। ये उसका हट गया। अब क्या हो गया, आत्मिक मतलब नया जन्म हो गया, अब नई सृष्टि बन गया। पुरानी बातें क्या हो गई, खत्म हो गई। अगर आज विश्वास करते हैं, अगर आप में ये सब मौजूद है, तो इसका मतलब यीशु मसीह जिंदा नहीं है। अगर आज समझ में आ गया तो याद रखना, आज का पुनरुत्थान का दिन आपके लिए एक मासी का कारण बन जाएगा। इसीलिए पौलुस लिखते हैं मरने का मतलब क्या है। पढ़िए रोमी 6 अध्याय का, रोमी 6 अध्याय का 6 और 7 पद। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। कौन मनुष्यत्व है? हाँ, हमारे अंदर जो पुराना मनुष्यत्व, मनुष्यत्व मतलब होता है जब हम जो अंदर बुराई कर रहे हैं, जो गलती कर रहे हैं, ये हमारा पुराना मनुष्यत्व गलती कर रहा था। इसीलिए पौलुस लिख रहा है, फिर बड़े हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। हालेलुया। क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए। तो लोग सो रहे हैं तो क्या बोलेंगे? सकता है जो पहले पाप में था, गुनाह में था, अब वो हम क्या कर दिया, वो क्रूस पर चढ़ा दिया हूं। क्या आप चढ़ाए हैं? क्या आप सचमुच में बात को माने हैं? कोई आवाज नहीं। बोलो हालेलुया। बस खाली हमें चर्च जाना है, हीलिंग होना है, चंगा होना है, पास्टर जी हाथ रखेंगे तो वो तो होके रहेगा भैया, क्योंकि मेरे यीशु जिंदा है, वो संग है, होगा, वो तो होगा। लेकिन उतना ही काफी नहीं है। अगर यीशु जिंदा रहेगा तो मैं कहता हूं आगे निकल गए, और हम आगे को पाप के दासत्व में न रहे, पाप के दासत्व में ना रहे। आगे को फिर गुनाह गलती में ना रहे, आगे को चोरी हत्या लड़ाई झगड़ा बेविचार नशा जो भी है, अब इसमें हम आगे को ना रहे। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो मसीह मुझ में जीवित नहीं है, हम अपने आप को जिंदा है। आगे को ऐसी गलती करने की जरूरत नहीं है, आगे ना रहे, क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। मर गया जो पाप में, फिर उसके बाद क्या जाना। इसीलिए जब हम लोग बपतिस्मा
बपतिस्मा लेते हैं ना, तो अपने पापों को तौबा करके पश्चाताप कर करके फिर हम बपतिस्मा लेते हैं और वादा करते हैं, निर्णय लेते हैं कि अब हम नई सृष्टि होकर के अब प्रभु यीशु मसीह जैसे कहेगा वैसे कहेंगे। हाँ या ना? वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। नहीं तो फिर मैं बता रहा हूं, कई लोग ऐसे हैं प्रभु में रह करके भी वो अपने आप को खाली अपने जिंदा हैं, यीशु मसीह जिंदा नहीं है, और पता लगा कि सब कुछ खत्म हो गया, चला गया। इसलिए पौलुस कह रहा है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, अब मैं मर गया, तो पाप के लिए क्या हो गया, मर गया। इसलिए अस्पष्ट यहाँ पर उदाहरण दिया जा रहा है। फिर तो उसको रिवाइज कर दीजिए 6, 7। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहे, क्योंकि जो मर गया पाप से छुटकर घर में ठहरा। हमें पाप के लिए क्या हो गया, मर गया। जब अगर ऊपर वाले अगर पढ़ेंगे ना, तीन पढ़िए। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, इसीलिए हम लोग कभी कभी प्रचार करते हैं तो गलाती 5 अध्याय तमाम बात को हम लोग अलग कई जगह में कहते हैं। क्या ये सब आपके जीवन में है? क्या ये सब आपके बात में है? अगर ऐसा है तो आप मसीह के योग्य जीवन नहीं जी रहे हो। फिर यीशु मसीह आएगा, आपको लेने वाला नहीं है, आपको छोड़ जाएगा। इसलिए आपको समझना है, इसलिए आपको जानना है सचमुख में आप परमेश्वर के वचन को समझे। अगर आज समझ में आ गया तो याद रखना, पुनरुत्थान का दिन तो हो ही गया है, लेकिन आज आपके जीवन में एक नया जन्म हो जाएगा और नया जन्म हो जाएगा। इसका मतलब यीशु आपके अंदर आ जाएगा और आप तब बोल सकते हैं कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर क्या हो गया हूँ, चढ़ाया गया हूँ। नहीं तो फिर पुनरुत्थान के दिन में या ईस्टर के दिन में 100 रुपया चंदा लगा करके कुछ हम लोग नाश्ता पानी करा देंगे, इतना से काम नहीं चलेगा। हाँ ठीक है, अच्छी बात है, वो होगा, नाश्ता करिए, अच्छी बात है। जो भी हम लगाए हैं हो सकता है 100 लेकर होगा, ये कोई बात नहीं, लेकिन हमें इस बातों को जानना कि क्या है जरूरत है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आगे बढ़िए, उसी का 4-5 ऐसे पढ़ दीजिए। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से तुम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। हालेलुया। अगर आप में नए जीवन की चाल है तब तो यीशु मसीह जिंदा है। अगर नहीं चल रहे हैं, कल प्रार्थना है, वचन है, पढ़ रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, आराधना भी कर सकते हैं, लेकिन कार्य वैसा नहीं। इसीलिए मैं एक दिन बोल रहा था, पहला यूहन्ना 3:8 में है, तो आप उसको पढ़े। पहला यूहन्ना 3:8 में है, पहला यूहन्ना 3:8 में, जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है। केकरे ओर से है? केकरे पक्ष में है? पाप करता। पाप का मतलब क्या क्या करता है? पाप क्या है? बोलिए ना, बोलिए, कुछ ना बोलिए। तमाम चोरी, हत्या, जो गलाती में आप पढ़ते हो ना, जितना ये सब जो है, अगर ऐसा आपके जीवन में तो केकरे पक्ष में हुआ? किसके पक्ष में है? परमेश्वर पक्ष में? शैतान के पक्ष में है। लेकिन जब पवित्रता का जीवन जी रहे हैं, पवित्रताई में चल रहे हैं, परमेश्वर के बात को मान रहे हैं, तो आप परमेश्वर के पक्ष में हैं, परमेश्वर के साथ हैं। लेकिन आजकल लोग ना, जरूर बपतिस्मा हो गया, जरूर विश्वास करते हैं, लेकिन संगत किससे है? संगत किससे है? पिछला बार मैं बोला था
एक मेढक और एक चूहे की दोस्ती हो गई थी। क्या हो गई थी? इतना दोस्ती हो गई थी, बोले हम छोड़ेंगे नहीं, कुछ भी आ जाएगा, जान चली जाएगा, फिर भी हम छोड़ेंगे नहीं। तो बोले ठीक है, दोस्ती तो हो गया, लेकिन कैसे? ऐसा लोग हम अलग अलग हो जाए। तो बोले हम अलग होगा नहीं करेंगे, आओ हम पैर क्या करते हैं आपस में बांध दे। मेढक वाला रस्सी बांध के उसके चूहे वाले में पैर में, चूहा वाला अपना पैर मेढक वाले में, दोनों बांध के अब दोस्त देखो हम लोग इतनी गहरी दोस्ती अब छोड़ेंगे नहीं। लेकिन जाते 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 रास्ते में आगे जब गया तो मेढक ने देखा तालाब, गपाक से मार दिया छलांग। भैया मेढक पानी को देखा तो क्या किया? तुरंत मारा, छलांग चला गया पानी में जाने के बाद उसको कितना मजा है, क्योंकि उसको मजा है पानी में। लेकिन चूहा को तो मजा नहीं है ना, चूहा को मजा है पानी में। अब बेचारा पैर तो बनाता, वो खुदा तो ये भी उसके ताकत, वो भी चला गया और जाने के बाद वो पानी में से डुबकी लगाते मर गया। मेढक बेचारा तैर रहा है। अगर ऐसा है हमारी जिंदगी कि हम शैतान के संगे दोस्ती किए हुए हैं, हम हालेलुया स्तुति मुक्ति धर्मुक्ति कर रहे हैं और वैसे चल रहे हैं, तो याद रखना एक दिन ऐसा छलांग मारेगा कि आप कहां तक जाएंगे? हमेशा हमेशा नरक काल में चले जाएंगे। शैतान बांध लिया है पैर में, बोलेगा छोड़ेगा नहीं। कई बार हम निकालते तो बोलता हम नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अगर परमेश्वर को समझ गया तो तुरंत छोड़ेगा और भागेगा, बोलेगा अब इसके पास में नहीं आएगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पौलुस तो अथॉरिटी के साथ बोला है, मैं क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जिंदा नहीं हूँ, मैं तो मर चुका हूँ। और इसका मैं उदाहरण बता रहा हूँ आपको, जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, मारा गया है। यीशु मसीह जैसे झूठा आप भी हो जाएंगे, लेकिन आगे को फिर पाप को ना करे, नए जीवन की चाल आप क्या करें? चले। जोर से बोलो। थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाइए और अपने आप को थोड़ा पहचानिए, सचमुच में क्या मसीह मुझ में जिंदा है कि खाली आज हम ऐसे मना के चले जाएंगे? ये वचन थोड़ा सा संदेश में जब गुड फ्राइडे बीता, मैंने सोचा क्या संदेश दे, क्या संदेश। बहुत बार तो हो चुका है, जी उठा तो होता। लेकिन आज मैं बताना चाहता हूँ, इस कई और वचनों में कुछ भी नहीं, लेकिन सचमुच में जब इसको मैं पढ़ना शुरू किया तो आपने मुझे अगुवाई किया और मैं पैसा आपको भर करके आपको बताना चाहता हूँ, आपकी जिंदगी सिमरी बदल के आना चाहिए। कभी आप ब्लेसिंग के भागीदार होंगे, कभी आप आशीषित होंगे। कुछ लोग तो कहते हैं नहीं हम अभी नहीं लेंगे, बाद में लेंगे, तो नहीं और अच्छा तो हो जाए। पता लगा कि लेने के बाद वो छोड़ भी दिए, जो और अच्छा के चक्कर पड़ गए वो चले गए। लेकिन आपको प्रतिदिन अपने जीवन को जांचना है। ये शीशा है, ये दर्पण है, और देखिए और अपने गुनाहों को तौबा करिए और फिर से सही रास्ते पर क्या हो जाए। चलिए, और क्या लिखा है द्रौपदी? रोमियो 6 ध्यान पढ़िए, जो पढ़ रहे हैं। 4 पढ़े थे। उधर जो पाप करता है शैतान का पक्ष, यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में, उसके मृत्यु के समानता में उसके साथ जुट गए हैं, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। उसके जी उठने की समानता में हम लोग भी क्या हो जाएंगे? जुट जाएंगे। और यदि हम नहीं कर पाए तो नहीं हो पाएंगे। तब तो वही वाला घटना को आएगा, एक तो उठा लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। आगे हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में हम ना रहे, क्योंकि जो मर गया पाप से छुटकर और आगे पढ़िए क्या लिखा है। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी। अरे जो चाह ले हम नहीं बोले, बच्चे बता रहा बच्चा, ये हम त्योहार नहीं मना रहे हैं,
अरे लिया ये बात तो तुम्हें समझ नहीं कि क्या अच्छा है कि हम आते हैं तो समझ जाएंगे, वचन को शिक्षा मिले। अब समझो हमारे जीवन में ये सब हटना पड़ेगा। अगर ये सब नहीं हटा तो कोई फायदा नहीं है, लेकिन अगर ये सब हट गया, अगर परमेश्वर अगर आपके अंदर जिंदा है तो मैं कहता हूँ कोई बीमारी नहीं, कोई समस्या नहीं। अगर बीमारी आ भी गई तो मैं कहता हूँ वो चंगा हो जाएंगे, चंगा हो जाएंगे। तो डॉक्टर जो यीशु मसीह हमारे, क्योंकि यीशु मसीह जाते समय मैं खुला पवित्र आत्मा दे के जाऊंगा। अब जब वो आएगा वो आपके अंदर है, इसलिए लिखा है कि कुरिन्थियों के पत्री में लिखा है 2 कुरिन्थी में, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारे देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और पवित्र आत्मा आपके अंदर क्या करता है, वास करता है। इसका मतलब अब यीशु अंदर है, अब यीशु जैसे कहेगा वैसे मैं। एक गाना है, तेरे कहने से रुकता हूँ मैं, तेरे कहने से चलता हूँ मैं, तेरे कहने से चलता हूँ मैं, तेरे कहने से रुकता हूँ मैं, तेरे कहने से चलता हूँ मैं, तेरे कहने से रुकता हूँ मैं, तेरे कहने से चलता चलता हूँ मैं, तेरे कहने से चलता हूँ मैं, तेरे कलाम में रह कर ही सारे से करता हूँ मैं, तेरे कलाम में रहकर ही अब हर एक काम में करता हूँ। मुझे खौफ नहीं है, मुझे खौफ नहीं है, मुझे खौफ किसी का नहीं। हाँ, मैंने जब से तेरे रास्तों को चुना है, इज्जत खुदावन है। इज्जत ही खुदावन है, मेरी तो दौलत ही खुदावन है। तेरे कहने से मैं चलता हूँ, तेरे कहने से मैं रुकता हूँ। आपके जीवन में ये सिंहासन पर बैठना चाहिए कौन? वो तो जीव था बहुत पहले, अब यीशु आपके अंदर होना चाहिए। बाकी लोग आवाज नहीं है, नहीं जिंदा है। अगर नहीं आपको समझ में आया तो मैं कहता था तो आएंगे जाएंगे आएंगे जाएंगे, फिर आएंगे फिर खाएंगे फिर जाएंगे फिर खाएंगे, ऐसे ही रह जाएगा। लेकिन आज की जिंदगी को आपको समझना पड़ेगा, सचमुच में क्या जिंदा है कि नहीं। अगर जिंदा है तो निश्चित है धर्मी हो जाएंगे, और धर्मी है तो निश्चित है कि आप जी उठेंगे, क्योंकि तुरहिया फूकी जाएगी। हालेलुया। और मुर्दे क्या हो जाएंगे, अगर मसीह में जिंदे हो क्या हो जाएंगे। ऐसे ही नहीं बदलेंगे, जब रहेगा तब। अब आपको तय करना है, जब आप कल्पना करो जब अब यीशु हमारे अंदर राज कर रहा है, आप हमारे अंदर है, तो अब आप नई साल चल रहे हैं, इस मसीह जैसे बतला रहा है वैसे चल रहे हैं। और स्पष्ट रूप से कहता है 2 कुरिन्थी 5:17 में, यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, सब कुछ क्या हो गया, नया हो गया। अब सब कुछ नया हो गया, अब यीशु जैसे कहता है वैसे हम चलते हैं तो यीशु मसीह मुझ में क्या है, जिंदा है। जब आप में जिंदा है, आप में जिंदा है, तो मैं बताना चाहता हूँ तो 2 पत्रस 1:5 से लेके 8 पद तक में क्या लिखा है, पढ़िए तो। जब आप मसीह जिंदा होगा तो होगा क्या? 2 पत्रस 1:5 से 8 पद तक। इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके, सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण, अपने विश्वास पर सद्गुण, और सद्गुण पर समझ, सद्गुण पर क्या, समझ, और समझ पर संयम, समझ पर संयम, और संयम पर धीरज, संयम पर धीरज, और धीरज पर भक्ति, धीरज पर भक्ति, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ, प्रेम बढ़ाते जाओ। यदि ये बातें, प्रश्न लगे, क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे, अरे तुम्हें प्रेजेंट टाइम में वर्तमान न रहे, तुम में वर्तमान रहे, इसका मतलब
मतलब है कि यहाँ तो लिखा रहेगा, तुम में ना रहे तो क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन आप में सद्गुण के साथ संयम, भलाई, जो भी है लिखा, भक्ति, भाईचारा, जो भी प्रेम है, सब अगर आपके अंदर प्रेजेंट टाइम में है और बढ़ती जाए तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु को यहाँ पर चुनौती एकदम चैलेंज है कि तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल न होने देगी, निष्फल नहीं होने देगा। क्या है, निकम्मे होने देगा नहीं। तो ये काम आपको प्रेजेंट टाइम में क्या है, मौजूद होना। तब तो यीशु जिंदा है, तब तो यीशु जिंदा है कहेंगे, नहीं तो खाली बोलेंगे प्रभु तू बड़े और हम फला कि आप बढ़ रहे हो प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सब बातें आपके अंदर क्या होना चाहिए, जो पतरस जी बतला रहे हैं, ये सब आपके अंदर प्रेजेंट टाइम लिखा है, वर्तमान में आपके अंदर होना चाहिए। अगर है तो कोई रोक नहीं सकता। मैं बताना चाहता हूँ कोई रोक नहीं सकता। मेरे कोई निकम्मा नहीं खड़ा सकता है। यीशु आएगा, बोलेगा शाबाश मेरे बेटा बेटी, मैं आपको ले जाऊंगा। अरे जोर से जोर से जोर से जोर से। अगर ऐसा है तब तो आप कह सकते हैं मसीह मुझ में जिंदा है। बोलो हालेलुया। तब तो आप कह सकते हैं। बहुत सारे बातें गलाती में और रोमियो में अलग अलग जगहों में बहुत सारे बातों को लिखा गया है। अगर आप हैं तो समझो आप अपने आप को पश्चाताप करो, क्षमा मांगो, और लिखा है कि आप जुड़ जाओ परमेश्वर में, परमेश्वर आप में जुड़ जाए तो मैं कहता बहुत सारे फल आपके जीवन में होंगे। अगर आपके अंदर निकलने नहीं ठहराएगा, आपके अंदर प्रेम, आनंद, कृपा, धैर्य, आत्मा का फल भी आपके अंदर हो जाएगा। इसको दिक्कत होगा, समस्या होगी, परेशानी होगी। यीशु जिंदा होना चाहिए। आगे आप देखो, अब अगर कुछ लोग कहते हैं हाँ सर, हाँ हमारे अंदर जिंदा है, लेकिन जिंदा है तो फिर आगे लिखा कहता है फिर छोड़ के तो मत करना, गुनाह मत करो, नहीं तो क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। एक करेंगे, दो करेंगे, तीन करेंगे, चार पांच, ऐसे करते करते जाएंगे, वो हट जाएगा। फिर आपकी जिंदगी क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। इतना बात पौलुस के जीवन में जब हो गया, तब उसने कहा कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर क्या हो गया, चढ़ाया गया। अब मसीह मुझ में क्या है, जिंदा है। अब मसीह जिंदा है, वो अच्छे से बात कर रहा है, कूड़ा खाया, दुख सहा, तकलीफ सहा, सब कुछ सहने के बाद वो गवाही देता है। बोलो हालेलुया। तो हमें भी क्या करना है, समझना है। एक बार बहुत पहले हम लोग संदेश को बता रहे थे, यीशु मसीह तो कुछ लोग मिलने के लिए गए, तब पूछे हे श्रीमान जी मुझे यीशु मसीह से क्या है, मिलना है। लेकिन उत्तर में प्रभु यीशु मसीह बोले जब तक गेहूं का दाना मर न जाए तब तक आगे को। इसका मतलब हमें अपने आप को मरना पड़ेगा, अपने आप को इनकार करना पड़ेगा। मैं कुछ भी नहीं हूँ, जो कुछ भी कौन है, अगर वो है तो मसीह आप में जिंदा है। मसीह आप में क्या है, और वो आएगा और आपको चुन चुन के लेके जाएगा। तुमने पहले बता दिया कि वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, फिर चला गया। ये तो घटना हो चुकी बहुत पहले, लेकिन ये घटना होने वाली। वो आएगा और आएगा उनको लेके जाएगा जिसके अंदर यीशु मसीह जिंदा है, जो प्रभु के बात को मान रहे हैं, जो प्रभु की इच्छा में चल रहे हैं, जो प्रभु के बात को समझ रहे हैं। वो बाकी खाली बपतिस्मा लेकर के अपने विचार से चलने वाले को नहीं, चाहे भले आप जानते हो तक। मैं कई बार बोलता हूँ, कई बार आपके अंदर ये सब होना चाहिए, ये सब दिखना चाहिए, ये सब फल आपके अंदर लगना चाहिए। आपको देख करके समझ जाए हाँ सचमुच में ये मसीह के लोग हैं, इनके अंदर सचमुच में मसीह का प्रेम इनके अंदर है। ऐसा होना क्या है, तब तो जिंदा है, इसमें जिंदा है आप में। अब आप आज तय करिए क्या मसीह मुझ में जिंदा है कि नहीं। बोलो हालेलुया, हालेलुया। मैं चाहता हूँ खड़े हो जाए, खड़े हो जाए, खड़े हो जाए।